हॉस्पिटल में अभी दिखाने के लिए आज डॉक्टर को। आज पता चलेगा कि क्या चीज़ है कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। सो कैसा आप सभी लोग अच्छे हैं? कैसा रहा रक्षाबंधन? सबने अच्छे से सेलिब्रेट किया? बहुत मज़ा आया, हम लोग का भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छा रहा। और आज जाऊँगी मैं डॉक्टर के पास, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराऊंगी। सुबह मैं उठ ही नहीं पाई हूँ, अभी भी मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ खा के मैं थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि मेरे को ना सर भारी हो रहा है। काफ़ी लेट हो गया कल ब्लॉग एडिट करने में, क्योंकि बहुत बड़ा बन गया था। तो मैं सोच रही थी पहले कि 2 ब्लॉग बनाऊँ क्या, बट नहीं, फिर मैंने एक ही बनाया, फिर उसको ऑल्टर किया, सारी चीज़ें करी, तब जाके मैं बहुत लेट सुबह में ही सही हूँ इनफैक्ट मैं। और अब थोड़ी देर खा के तो माँ खुद सब्जी, क्योंकि मेरे को दीदी खाती समझ नहीं आती, तो माँ ने खुद आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी विद 1 कप मैंने पूरा दूध मंगा लिया, दूध के साथ विद अचार थोड़ा सा। तो मैं ये ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर फिर लेटूंगी, क्योंकि सर काफ़ी भारी हो रहा है। मैं तो इवन हीमोग्लोबिन जो मेरा ब्लड टेस्ट होना था वो सुबह आने वाले थे भैया, फिर उनको मना करा माँ ने खुद ही, तो फिर वो दोपहर में आएंगे, तो तब लेके फिर शाम में मैं डॉक्टर के जाऊँगी। तो जी मैं लेट ही नहीं पा रही हूँ, कभी कॉल कभी कुछ। अब सामान फैला हुआ है यहाँ सारा, इसको सही करना है आज। ये वाला रूम पता नहीं कैसे होगा, देखते हूँ। ये सारे धुले हुए कपड़े फैले हुए हैं, आधा सामान फैला हुआ है, इसको समेटती हूँ आज। मैंने सो ही नहीं पाई हूँ तब से। पहले तो उधर का रूम साफ़ करा सारा, फिर समेटा। अभी भी ऐसा हो रहा है कि कपड़े और निकल गए हैं धुलने वाले, तो वो भी धो रहे हैं। अब ऐसा है, मैं तो ना बार बार फ़ोन भी बज रहे हैं, कभी किसी काम से रिलेटेड, कभी कोई फेक कॉल, कभी कुछ। और अब ब्लड सैंपल देना है मुझे, तो मेरी ना सर इतना ज़्यादा भारी हो गया है अभी। मैं सोच रही हूँ मैं आज सैंपल देने के बाद ना मैं कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए ना फ़ोन ही ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं हो रही है बिल्कुल भी अभी। तो अभी नीचे भैया सैंपल लेने आ गए, तो पहले मैं सैंपल देने जाती हूँ। जी खून तो निकलवा लिया, दर्द हुआ आज मेरे को सही में कुछ ज़्यादा ही। अब हुआ क्या, उन्होंने भैया ने कहा कि अरे हल्की सी गांठ पड़ रही है, क्योंकि लास्ट जब आपने ब्लड निकलवाया तो उन्होंने सही से नहीं निकाला होगा, तो थोड़ा दर्द हुआ मेरे को अभी। बट कोई नहीं, अब देखते हैं। कहते रहे भैया कि बड़ा हुआ लग रहा है, अब देखो क्या आता है रिपोर्ट में। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। जय प्रभु सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैंने करी है आज सुबह, तो मैंने करी थी, माँ ने पूजा करी तो मैंने शाम को कर दी। और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन अभी भी ठीक नहीं आया है। जितना था उससे और पॉइंट कुछ कम हो गया, मतलब 8.6 था पहले, अब 8.5 आया है, पता नहीं क्यों। अब जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, दिखाते हैं, वो देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मुझे तो ऐसा क्यों हो रहा है। माँ और मैं आ गए हैं हॉस्पिटल में अभी दिखाने के लिए आज डॉक्टर को। आज पता चलेगा कि क्या चीज़ है कैसे। कि डाइटिशियन से भी बात करेंगे, अगर डाइटिशियन तो खैर नहीं होती शाम में, बट देखते हैं अब कौन क्या कहता है। तो जी हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर ने सच तो कोई मेरी डांट वाट नहीं लगी है ऐसे में, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। बात ये कि मेरा शरीर ही ऐसा है माँ कि मेरा खून बढ़ ही नहीं रहा। तो बात ये है कि कल दोबारा डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लगना है, वो एक और। फिर माँ कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है
तो मैंने कहा बाल लगवा लेंगे और क्या कर सकते हैं, खून तो बढ़ाना ही है। उन्होंने कहा था कि खून कम रहता है तो कमज़ोरी रहती है, तो उससे और मेरे को ना ऐसा लगता है कि कमज़ोरी हो जाए ना तो माँ वैसे भी ना एक तो हल्की सी भी कमज़ोरी होती है ना, तो ये लगता है कि हाँ अपना ढीला हो जाता है शरीर एकदम से, और फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो मैं चाहती नहीं कि ऐसे ढीला ढीला रहे। अब मैं सारी चीज़ें कर तो रही हूँ। डैडी तो आज अंजीर भी नहीं आए हैं, ये कह रहे बेटा इसको खाना है। मैंने कहा ठीक है डैडी। तो मैं अंजीर भी आ गई और कोई अलग से किशमिश भी लाए। हाँ किशमिश तो मैं डेली खा ही रही हूँ। अरे मम्मी ने जो वो दिया ड्राई फ्रूट वाला डब्बा, किसी ने मेरे को वो बोला था ब्लैक किशमिश खाने से, ब्लैक किशमिश है। अच्छा हाँ मैसेज था, वो आया था ना। हाँ, तो फिर वो किसी ने कहा मेरे को कि वो ब्लैक किशमिश, तो ब्लैक किशमिश भी आ गया, वो भी मैं भिगो के खाना शुरू कर दूंगी। वाइट रसगुल्ले भी इनफैक्ट मैं खा रही हूँ, सारी चीज़ें मैं वैसे खा रही हूँ, जूस मैं खुद बना के पी रही हूँ। और अब उन्होंने बोला है कि अरे लिम्सी तो मेरे से नहीं खाई गई टैबलेट, सच बताऊँ तो मैंने तो डॉक्टर मैम को भी मना कर दिया कि मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं है लिम्सी खाना, कह रहे बेटा खानी तो पड़ेगी, कोई और उसमें देख लो विटामिन सी। बट मेरे को ना काफ़ी लोगों ने बताया भी कि आयरन के बाद अगर आप कोई सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो उससे भी आयरन बढ़ता है। तो मैंने कहा माँ मैं फिर डॉक्टर को बोला, मैंने डॉक्टर मैम को बोला कि मैं वो भी कर सकती हूँ। मैंने कहा फ्रूट में कुछ भी खा लूँगी, चाहे मेरे से मौसमी नमक डलवा के खिलवा लो या फिर मेरे से कोई ऑरेंज खिलवा लो, कुछ भी खिलवा लो, वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं वो गोली नहीं खा सकती क्योंकि वो लिम्सी गोली ना बहुत ही बेकार है। मैंने जीवन में उससे बेकार गोली कभी नहीं खाई, मैं सही बता रही हूँ। माँ कह रही है मीठी होगी। माँ मैं खाई थी इस वाले, सब बताओ खाई थी माँ ना मुझे ये तो जब इंजेक्शन लग रहा है तो कह रही है श्री जरा मेरी बात सुनो। अब एक सेकंड में देखो क्या माँ की क्या बात सुनो, मुझे पता है कि माँ डाइवर्ट करने के लिए कह रही है। और इतने में उन्होंने सुई लगाई, इतनी तेज मेरे को दर्द हुआ। मैंने कहा यार कल फिर दोबारा सुई लगी। मेरे को सुइयों से ना इतनी एलर्जी है ना, कसम से मेरी जान निकलती है, फोबिया है मुझे सुइयों से। सुई और स्टिच, ये मैंने दो चीज़ें, मेरे एक बार एक्सीडेंट हुआ था ना तो यहाँ पे मेरे इतना बड़ा कट था, ये देखो आपको निशान दिख रहा होगा, है ना। हाँ और पता है माँ अगर मैं इसको ऐसे से रब कर दूंगी ना तो ये लाल हो जाता है पूरा अभी भी, और धूप में जाऊंगी अगर ज़्यादा देर तो फिर ये रेड हो जाता है। तो मैंने तब भी स्टिच नहीं लगवाया था क्योंकि पापा को पता, तो पापा ने मना कर दिया था, कह रही ये स्टिच नहीं लगवाई, कह रहे इसको दर्द कितना भी दे दो। फिर उन्होंने पता क्या करा था, डॉक्टर ने कोई प्लास्टिक बैंडेज था उसको ब्लू कलर का कुछ वो जेल सा लगाया था, और वो इतना दर्द कराना, मेरे को इतना जलन मचा कि मेरा पूरा इतना फेस एक्सीडेंट में हो गया था ख़राब। और ये तो मेरा पूरा रिकवर हुआ बिल्कुल, खैर उनसे हो गया था, वो भी मेरा हुआ बताऊँ किसकी वजह से। हमारे एक दादाजी थे, अभी उनकी रिसेंट में ही डेथ हुई, तो उन्होंने मेरे को, दादाजी ने ठीक करा, मतलब मैं उनसे बहुत अटैच थी बाबूजी ने, तो वो आके डेली मेरे ना घर पे मतलब पट्टी करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस पट्टी से नहीं, तो वो मेरी डेली ना फेस पे पूरे पे ऐसे पट्टी करके, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था तो तब वो पूरी फेस पे पट्टी करके जाते थे, डेली आते थे। और उस टाइम वो 80s की एज में थे, 84 85 कुछ ऐसे, तो तब भी काफ़ी दूर से आते थे और भैया के साथ, और मेरी पट्टी करके डेली ऐसे जाते थे। उनकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ, उनकी वजह से मेरे सारे चेहरे के निशान ना आज चले गए हैं, सच में सिर्फ उनकी बदौलत। मेरे को जितनी भी ज़्यादातर प्रॉब्लम हुई है ना सब उन्होंने ही क्योर करी है, उनके अलावा मेरे को कोई क्योर नहीं कर पाता, सच बता रही हूँ। जब मेरे को मैंगोज़ वाली वो एलर्जी हुई थी ना वो भी उन्होंने ही क्योर करी थी। बट मैं अब खून बढ़ाने की बात है तो बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर तो रही हूँ मैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सच कह रहे, बस ये होता है कि जब आप नॉर्मल के लिए जाना चाहते हैं तो शरीर में जान होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत वीक फील होने लगता है, लेथार्जिक सा लगने लगता है, शरीर ऐसा लगता है ढीला हो गया बिल्कुल, मतलब कुछ जान नहीं लगती शरीर में। इस वजह से मेरे को बस खून बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं सब ट्राई करूँगी, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो देखते हैं अब कितना बढ़ा पाते हैं, क्योंकि कम ही हो गया है मेरा शरीर, कुछ मुझे लगता है अलग ही है। क्योंकि मैंने ना लास्ट भी जब चेक कराया था हीमोग्लोबिन का भी, तो मेरा 1.5 साल में आप समझिए आधा यूनिट ही बढ़ पाया था, मतलब 10 से 10.5 हुआ था, और फिर मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई 10 से, तो फिर 10 से तो इतना कम होना बनता ही है। बट डॉक्टर कहते हैं कि अरे होता है नॉर्मली, इस टाइम में कम होता है, बट मैं नहीं चाहती कम रहे। उन्होंने कहा है कि आप डाइट मेंटेन करो, सारी चीज़ें अच्छे से रखो, तो बढ़िया खाओ पियो और तो सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, एक कोशिश और सही, एक कोशिश और करते हैं। और फिलहाल मैं खा लेती हूँ खाना। हाँ कल चलना पड़ेगा माँ।
कल दोबारा से इंजेक्शन लगना है हमारे लीवो पर, तो मैं फ़िलहाल खा लेती हूँ अपना खाना। कल फिर करवाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे। जल्दी से हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तुम्हारा, बस सबके बोलने से बढ़ जाएगा। सब विश करें और क्या माँ कह रही है सब विश करो, बेचारे माँ सब तो इतनी हेल्प कर रहे हैं, सब मेरे को बता रहे हैं ये करो वो करो, मैं सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, सबकी विशेष से किसी की तो विश काम करेगी। हाँ भाई अभी तो एक बार वो चढ़ गया, उससे हो नहीं रहा, हाँ जी, तो कम से कम अब की बार वो इंजेक्शन अगर लगे। हाँ इस बार होप करना, प्रे करना कि इस वाले इंजेक्शन से मेरा बढ़ जाए भगवान। हाँ मतलब दोबारा मेरे को कुछ, मैं उसके बाद मैं बियर नहीं कर सकती, बहुत दिक्कत होती है भाई, डर लगता है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि क्यों बेचारी के इंजेक्शन लगवाना, क्यों दोबारा खून निकलवा के टेस्ट करवाना। उनको डाउट हुआ कि ऐसे कैसे, कि वो कहते हैं कि 10 साल की करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिवोवर किसको चढ़ा नहीं। मैंने कहा मेरा शरीर ही कुछ बेढंगा है। ये बच्चा बहुत अनोखा है कि कुछ तो अलग है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है भगवान सब अच्छे करेंगे, इस बारी में ठीक हो जाएगा पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, और सब लोगों की आपकी सबकी विशेष हैं। हाँ और सब चीज़ें हैं। प्रार्थना करिए कि इनका आपकी बार हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। माँ आप जोरों शोरों से करेंगे और लोग प्रार्थना। हाँ सच में, है ना, नहीं बार बार चढ़ने में कष्ट तो बहुत होता है ना, 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें वही, बहुत ज्यादा वो लगता है। और बार नीडल्स तो तुम्हारे ये सब सामान आ गया, भी करूंगी ना मखाने कोई नहीं, वगैरह। बाद में आराम से। मैं डेली मखाने भी खा रही हूँ, मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, मतलब ड्राई रोस्ट करके हल्का सा घी डालने के साथ। अब घी खाना शुरू करना चाहिए, बट और थोड़े टाइम में करूँगी मैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ आया था, तो अभी मैं परहेज़ कर रही हूँ सारी चीज़ों से, और बाकी जितनी हेल्दी डाइट है वो सब मैं कर ही रही हूँ, तो कोई नहीं, हो जाएगा, मेरे को फेथ है, आई एम बीइंग पॉजिटिव। जी आज मैंने ब्लॉग टाइमली एडिट कर लिया है थोड़ा, मतलब, और मैं टाइम कम करने की कोशिश करूँगी कि 11:15 बज रहे हैं अभी, देखिए 11:15 बजे मेरा ब्लॉग एडिट हो गया, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही। बस अब रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, क्योंकि आज पूरे दिन मेरे को रेस्ट नहीं मिल पाया था। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सभी लोग अपना ख्याल रखें अच्छे से, और थैंक यू इतना ढेरों सारा मेरे को डेली प्यार देने के लिए।